स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बोड़त लखें प्रगट्यों सप्त जहां सिया राममय सब जग जानी प्रणाम जो सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से बोलिए, ठीक ना? सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की श्री जगन्नाथ भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ जगत जननी मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड के इस धनबाद जनपद में स्थित आपका ये ग्राम कंचनडीह निरसा, जहां मां कल्याणेश्वरी के इस परम पुनीत क्षेत्र में हम और आप बैठकर आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम बेला में यहां उपस्थित हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान, मुख्य आयोजक परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान वीरेंद्र राय जी, साथ में मैया श्रीमती नीलम राय जी, परिवारीजन भैया श्रीमान सौरव जी, श्रीमती प्रियंका राय जी, श्रीमान सतेंद्र कुमार जी, श्रीमती सीता कुमार जी एवं समस्त परिवारीजन। इनके अलावा आसपास से आए आप समस्त कथा के सुधि श्रोता बंधु माताएं बहनें,
मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, रांची से आए भैया प्रेमचंद जी, हमारी अपनी ये बाल मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। समय कथा का 4 से 8 का प्रचार हुआ है। हम 4:30 बजे आएंगे। आज तो थोड़ा विलंब हुआ, पता नहीं था। यात्रा थी लगभग 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, उसी में पैदल धीरे धीरे चलते हम लोग यहाँ पहुंचे। कल से 4 बजे भजन प्रारंभ होगा, 4:30 बजे अपने राघव जी के साथ हम यहाँ उपस्थित होंगे और फिर कथा प्रारंभ होगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, श्री रथ यात्रा है, इसलिए आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों को महाप्रभु की इस रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हो। हम देखिए स्वरूप भी बनाया है, आप स्वरूप का दर्शन करें। कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ साक्षात भगवान है। आप में से कोई वहां गया हुआ है जगन्नाथपुरी? 4 धाम में से एक धाम। आपको बताऊं, इस कथा के विश्राम के बाद अगले दिन से 5 दिनों के लिए हम लोग जगन्नाथ धाम ही जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए। 24 को यहां कथा विश्राम होगी और अगले दिन 25 तारीख से श्री जगन्नाथ धाम में पहुंचेंगे हम लोग। मैं आपको एक बात निवेदन करूं, लगभग 2023 में हम लोग, 23 में ना हो, जगन्नाथ धाम गए थे, श्री धाम जगन्नाथपुरी में कथा गाने गए। तो जब दर्शन करने के लिए, प्रशांत कहाँ है वो? प्रशांत, जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां जाकर एक बड़ी अद्भुत बात पता चली। जो वहां जो पंडित जी थे, पुजारी जी थे, बोले महाराज, केवल भगवान जगन्नाथ का मंदिर इस धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां मंदिर के प्रातः काल खुलने का समय तो निश्चित है, परंतु रात्रि में मंदिर के बंद होने का समय निश्चित नहीं है। कभी भगवान का मंदिर 10 बजे बंद होता है, कभी 12 बजे बंद होता है, कभी रात में 1 बजे बंद होता है, लेकिन खुलने का समय निश्चित है प्रातः का। हमने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा तो मैंने कहीं न देखा न सुना। बोले महाराज जी, ये जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। जब तक इनके दरवाजे, इनके भक्त खड़े रहते हैं, तब तक सरकार का पट खुला रहता है, भक्तों को निराश नहीं होने देते। ये जगन्नाथ भगवान। और एक विशेष बात, आप स्वरूप का दर्शन करिए। दिखाओ बाबू एक बार फिर से, भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए। पुजारी जी बोले भगवान जगन्नाथ के नेत्र में पलकें नहीं हैं। केवल एक ऐसे देवता हैं भगवान जगन्नाथ जिनके नेत्र में पलकें नहीं हैं। हमने पूछा इसका क्या रहस्य? बोले महाराज, मंदिर भले बंद हो जाए, उसके बाद भी ठाकुर जी जगे रहते हैं। न जाने कौन भक्त कहां बुला दे, सोने के लिए पलकों का होना आवश्यक है। जब तक पलकें बंद नहीं होंगी आप सोएंगे नहीं। भगवान के पलकें ही नहीं है, इसका अर्थ है भगवान दिन रात जगे रहते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। आदरणीय बाबूजी इस कथा के लिए लगभग 2-3 साल से प्रयासरत थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। कई जगह आए और कई लोगों से बाबूजी ने फोन करवाया। भारत के कई कोने से फोन आए इस कथा के लिए। समय निश्चित हुआ, कुछ समय आगे पीछे भी हुआ, 2-3 बार तिथि बदली गई, लेकिन आज ये अनुभव हो रहा है कि ये तिथि क्यों बदली। क्यों बदली? क्योंकि इस कथा को रथ यात्रा के दिन प्रारंभ होना था, इसलिए तिथि आगे पीछे बढ़ती रही।
तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के इस पावन शुभ अवसर पर ये कथा आपके कंचन डीह निरसा धनबाद में आज से प्रारंभ हो रही है। 9 दिनों तक यहां श्री राम कथा की गंगा बहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस गंगा में गोता लगाकर हम और आप सभी धन्य होंगे और कृतार्थ होंगे। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां आने वाले 9 दिनों तक भगवान श्री राम की कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? बीच में बोला करिएगा, ठीक ना? कभी कहानी सुने हैं? कहानी दादा दादी से, नाना नानी से कौन कौन सुना है कहानी? घर में बुजुर्गों से। हाँ, तो कहानी सुनते समय एक नियम का पालन करना पड़ता है। कौन नियम का? हाँ, यही वाला। हाँ। कहानी सुनाने वाला कहानी सुनाता है, लेकिन सुनने वाले को बीच में हुंकारी भरना पड़ता है। हाँ, अच्छा, तो उसी प्रकार आप लोग हाँ मत बोलिएगा, हाँ, लेकिन हम जब कुछ पूछे ना तो उसका उत्तर दीजिएगा। आप में से कौन कौन श्री रामचरितमानस जी से परिचित है? हाथ उठाइए। और जो नहीं उठाया वो नहीं जानता है। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसकी रचना किए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसने की है? चौपाई का दर्शन करिए। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची समय शिवासन भाखा, समय शिवासन भाखा, ताते राम चरितमानस बर, ताते राम चरितमानस धरे नाम हिय हेरी हरसी हर, धरे नाम हिय हेरी हरसी हर, धरे नाम हिय हेरी हरसी हर, धरे हम और आप कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, ये हम लोग कहते हैं, परंतु स्वयं अपने श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? किसने की है? जोर से बोलिए। रचि महेश निज मानस राखा। किसने रचना की है? भगवान महेश ने। महेश कौन? शंकर भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना भगवान शिव ने की और लिख करके कहां रखा? तो निज मानस राखा। मानस यानी मन में गोस्वामी जी ने इस रचना को रचित करके स्थापित किया। और जब शिव जीवन में सुंदर समय आया, कैसा समय आया? सुंदर समय। पाई सुसमय। सुंदर समय जब प्राप्त हुआ तो जो रामचरित्र मानस में भगवान शिव के था, उस चरित्र को मां
शिवा यानी पार्वती जी के सामने शंकर जी ने प्रकट करके रख दिया। ये सुंदर समय कब है? सामने वाले श्रोता के भीतर जब कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वो जीवन का सबसे सुंदर समय है। देखिए, कथा के प्रति आदरणीय बाबूजी की श्रद्धा है जिसका परिणाम ये कथा यहां हो रही है। यदि इनकी श्रद्धा न होती तो इस कथा का आयोजन हो ही नहीं सकता था। और एक बात और याद रखिएगा, आप बहुत विद्वान हो जाएं, पीएचडी हो जाएं, जितनी उपाधियां हैं सब प्राप्त कर लें, बहुत ज्ञानी हो जाएं, अनेकों पुस्तकें आपने पढ़ रखी हो, याद कर रखी हो, और आप यदि सोचे कि आप श्री रामचरितमानस जी को पढ़ के समझ जाएंगे तो आप भ्रम में जी रहे हैं। बाबूजी, विद्वान होने से मानस जी मानस में प्रवेश करने वाली नहीं है। जिस मनुष्य के पास 3 वस्तुओं का अभाव है, कितने वस्तुओं का? 3। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है, उसको भगवान की कथा समझ में ही नहीं आएगी यदि ये 3 वस्तु आपके पास नहीं है। ये 3 वस्तु का है महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, किनको? तीसरा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है। कहां नहीं है बाबूजी? कहां नहीं है? श्रद्धा नहीं है। और याद रखिएगा, श्रद्धा जेब में नहीं होती, श्रद्धा पर्स में नहीं होती, निकाल के लुटा दिए, दिखा दिए, देखा हमरो लगे बा। श्रद्धा का पता आंखों से चलता है। आंखें बताती है कि हमारे भीतर कितनी श्रद्धा है। ये श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? ये प्रश्न है। जीवन में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? तो जब तक आप श्रेष्ठ की सेवा नहीं करिएगा, जब तक अपने घर में श्रेष्ठ की अपने हाथों से सेवा नहीं करिएगा, तब तक श्रद्धा जन्म लेने वाली नहीं है। श्रेष्ठ की सेवा करने से मां प्रसन्न होती है, कहो, और बिना मां की कृपा के श्रद्धा उत्पन्न होने वाली नहीं है। कितना झर बा, पूरा भरल बा। ये तो कहिए हम खुले वाले गाड़ी में नहीं बैठे, ये हमको इशारा किया कि फूल है, झाड़ लीजिए। यदि खुला में बैठे रहते तो पूरा फूल फूल हो गई रहती है। ये तो आनंद है हो। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, दूसरा जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है, और तीसरा जिसके हृदय में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, मानस जी उसके मानस में प्रवेश करने वाली नहीं है। इसलिए कुछ न करिए, श्रद्धा को जन्म कराइए। श्रद्धा जन्म लेगी तो संत के पास लेके पहुंचा देगी, और जब श्रद्धा पूर्वक संत के पास जाइएगा तो एक न एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, और तब जाकर ये मानस हमको प्राप्त हो जाएगा। कहो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, इस मानस की रचना मैंने नहीं की, किसने की? बाबा ने की। भगवान शिव ने मानस की रचना की, उनकी कृपा से। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित
गावहीं यह चरित सम्हारे, गावहीं यह चरित सम्हारे। देहि तार चतुर रखवारे, देहि तार चतुर रखवारे, देहि तार चतुर रखवारे। तो स्वामी जी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। भगवान शिव ने हृदय में प्रेरित किया और वो जैसा जैसा प्रेरित करते गए मेरी उंगलियां वैसे वैसे चलती गई। मैंने नहीं लिखा, शंभु प्रसाद, ये मानस शिव जी की प्रसादी है। और महिमा देखिए, जगत में कहने लगे लोग रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी रचना मैंने नहीं की। अभी मैं कल परसों किसी से कह रहा था कि जीवन में निमित्त मान बनने का प्रयास करिए। क्या बनने का प्रयास करिए? निमित्त बने। जोर से बोलिए। निमित्त बुझाता, हाँ, सोर्स। निमित्त मने सोर्स, सोर्स मने स्रोत होता है। बाबूजी निमित्त बुझा रहा है, हाँ। माध्यम, निमित्त मतलब माध्यम। अपने को निमित्त मानिए। जीवन में जिस दिन अपने को कर्ता मान लेंगे उसी दिन अभिमान जन्म ले लेगा। यहां राम जी की कथा चल रही है, राजन बैठ के गा रहा है, बाबूजी यजमान है, आपको 100% सुना रहा हूं। न इनकी क्षमता राम कथा कराने की है, न राजन की क्षमता राम जी की कथा गाने की है। न ये करा सकते हैं न मैं गा सकता हूं। ये करा कैसे रहे हैं? इसलिए क्योंकि भगवान ने कंचन डीह में इनको माध्यम बना लिया है, इनको निमित्त बना लिया है। और राजन को भगवान ने निमित्त बनाकर कथा गवा रहे हैं। हम सब लोग निमित्त हैं, यदि हम कर्ता बन जाएंगे उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा। निमित्त मान के रखिए केवल अपने आप को, अभिमान नहीं होगा। गोस्वामी जी अपने को निमित्त माने हैं कि मैं माध्यम हूं। रचना तो बाबा ने रची है, मैं तो बीच में आकर उसका केवल प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अब एक प्रश्न है कि राम जी की ही कथा क्यों सुनी जाए? देखिए, मैं वैसा बिल्कुल नहीं आपसे कहूंगा कि केवल राम जी की ही कथा सुनिए, और भी कथाओं को श्रवण करिए। हम क्यों नहीं गाते? क्योंकि आता ही नहीं है तो गाएंगे कहां से? भागवत जी का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, भक्तमाल का ज्ञान नहीं है। केवल मानस जी को पढ़ा हूं, और वो भी गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिख दिया तो हम गा पा रहे हैं। लेकिन समय मिले तो अन्य कथाओं को भी आप सुनिएगा। परंतु इन सभी कथाओं में श्रेष्ठ यदि कोई कथा है तो वो राम जी की कथा है। मैं क्यों कह रहा हूं? भागवत जी की कथा जब आप श्रवण करिएगा तो ऐसी मान्यता है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भागवत जी की कथा सुनने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक बार हम सुन रहे थे बाबू, पहले दिन की कथा भागवत जी की, बिहार में। तो पूज्य महाराज श्री कथा सुना रहे थे, जो आचार्य चरण थे। बोले कि मानस में एक पात्र है गोकर्ण। आप लोग जो कथा सुने होंगे जानते होंगे। और उन भागवत जी में एक पात्र है गोकर्ण, और उनके भाई है धुंधुकारी। दोनों भाई थे, गोकर्ण जी और धुंधुकारी। बाबूजी धुंधुकारी बहुते दुष्ट था, महापापी, जिसका परिणाम हुआ मरने के बाद प्रेत बन गया। कौन प्रेत बन गया? धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए भागवत जी की कथा गाए। कहो, यही है ना? यही है ना? हो सकता हम गलत हो, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है।
तो वो जो धुंधकारी था वो प्रेत बनकर के वृक्ष पर बैठा था। और जैसे आप लोग बैठे वैसे गांव के लोग बैठे रहे। गोकर्ण जी पूरी भागवत जी की कथा सुनाए। भागवत जी की कथा पूरी जिस दिन भई, आकाश से एक विमान आया और उनके भाई धुंधकारी को लेकर के विमान चला गया देवलोक। जो श्रोता सामने बैठे थे बोले ये विमान क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा कि मेरे भाई धुंधकारी जो प्रेत बने थे उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उनकी मुक्ति हो गई। उनके लिए देवलोक से विमान आया, उनको लेके चला गया। गांव के लोग बोले सुने तो हम लोग भी थे, हम लोग के लिए तो विमान आया नहीं। गोकर्ण जी बोले हो सकता है बीच में आप लोग पानी पीने चले गए हो, थोड़ा देह सीधा करने चले गए हो, लेकिन धुंधकारी कहीं गए नहीं। एक महात्मा कह रहे थे फिर से कथा भई, सभी लोग ध्यान से कथा सुने और कथा सुनने के बाद विमान आया और सबको लेके चला गया। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आज यदि भागवत करने वाले आचार्य चरण कथा प्रारंभ करने के दिन सबसे पहले श्रोताओं से ये बोल दें कि यदि आप लोग निष्ठा पूर्वक 7 दिनों तक भागवत जी की कथा को श्रवण करिएगा तो मेरा पूर्ण विश्वास है 7वें दिन विमान आएगा और आपको पांडाल से लेकर देवलोक जाएगा। भगवाने जाने कितना लोग पंडाल में बैठी। यदि ये पता चल जाए, कहीं महाराजे न पहले भाग जाए। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि ये पता चली जाए कि 7 दिन कथा सुन लेंगे तो 7वें दिन कथा विश्राम के बाद विमान आएगा और लेके देवलोक चला जाएगा। कितने लोग बैठेंगे रघुनाथ जी जाने। भागवत जी की कथा मृत्यु का भय समाप्त कर देती है और राम जी की कथा जीवन जीना सिखा देती है। मेरा अपना मानना है माई बाप, यदि राम चरित्र श्रवण करके मनुष्य को जीवन जीने का ढंग आ गया तो उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं रह जाएगा। इसलिए जितना समय मिले जीवन का निष्कर्ष यही है। सभी लोगों के जीवन का, महाराज जी के भी जीवन का, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो। कथा क्यों सुननी है? उसका हेतु क्या है? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। कथा सुनने के बाद यदि हमारे विचार में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा विचार श्रेष्ठ नहीं हुआ, तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी जानता कि दशरथ जी के लड़का राम जी हुए, भरत जी हुए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी हुए। राम जी को वनवास भेजा गया, 14 साल के लिए वन चले। के निखे जानते में? आप में से कौन नहीं जान रहा? कथा सुनकर विचार श्रेष्ठ हो जाए। कैसे माने कि महाराज हमारा विचार श्रेष्ठ हो गया है? औरों की पीड़ा का हो मन में आभास यथा। दूसरे की पीड़ा को यदि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि हमारे मन में हम दूसरे की व्यथा को देख करके दुखी हो रहे हैं, तो हमारा विचार श्रेष्ठत्व को वर्ण कर रहा है। ये कथा का फल है। आप राम जी का चरित्र दर्शन करिए ना,
शंकर जी कहते हैं, गीधा अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध यानी जटायु जी महाराज। आमिष समझते हैं? आमिष बंगाल में रहते, बंगाल बगल में है, दो शब्द है आमिष और निरामिष, समझते हैं? आमिष मतलब बाबूजी मांस, आमिष भोजन यानी मांसाहारी भोजन, निरामिष भोजन यानी बिना मांस का सात्विक भोजन। जटायु जी महाराज क्या खाते थे? मांस खाते थे। मानस में शंकर जी कहते हैं गीध। कौन गीध? अधम जो है, खग है, आमिष भोगी है। एक मांस खाने वाले पक्षी को भी भगवान राम ने गति दीन ही जो जाचत जो गति, जो सदगति मुनि लोग, योगी लोग भगवान से जन्म जन्मांतर मांगते रहते हैं, उस गति को भगवान ने एक मांस खाने वाले पक्षी को दिया, जटायु जी महाराज को। क्यों? पीड़ा का अनुभव करके। जटायु जी ने मेरी मां सीता के पीड़ा का हरण की अनुभव किया। और आप दर्शन करिए, ये गौरव का विषय है। हम उस देश में रहते हैं जहां मां जानकी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक पक्षी ने अपने प्राण की आहुति दे डाली, और वो देश है भारतवर्ष। ये हमारी सभ्यता है, हमारा चरित्र है। राम जी इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। मानस में अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं छंद, श्री रामचरितमानस के एकदम अंत में ये छंद है, गोस्वामी जी लिखते हैं अंतिम छंद। क्या कहते हैं बाबा? सुंदर सुजाना कृपा निधान अनाथ पर कर। क्या बात! सुंदर सुजाना कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत। कौन है? सोए कराम अकाम निर्वाण प्रद सम आन सोए कराम अकाम जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद
छंद गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंत में लिखे। आप में से जो मानस जी को पढ़ते होंगे उनको पता होगा। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कौन है? सुंदर सुजान। राम जी कौन है? सुंदर है पप्पू जी, और क्या है? सुजान है। सुजान यानी सज्जन है। सुंदर सुजान कृपा निधान। कृपा के भंडार है, कृपा निधान है। और अनाथ पर कर प्रीति। राम जी किसको प्रेम करते हैं? जो अनाथ है। ये विशेषता है भगवान की। अनाथ पर कर प्रीति। जो किसको प्रेम करते हैं? अनाथ जो है। अनाथ मतलब बुझाता कौन? हाँ बाबू बाबू बताओ, जो मन में आए बताओ। जिसके मां बाप न हो वो अनाथ। क्या नाम है? हाँ जो बोल रहे हैं वही ठीक ठीक। सुना तो नहीं है हम क्या? कोई श्लोक? हाँ श्लोक। हाँ देखा भैया का आवाज कितना बुलंद है, बिना माइके के बोले पूरा पंडाल सुन लेगा। श्लोक बाबू बोले अनाथ कौन? जिसके माता पिता नहीं है। अच्छी बात। और कोई बतावे अनाथ का क्या मतलब है? हाँ जिसका कोई भी ना हो वो अनाथ। भैया बोले जिसका कोई न हो वो अनाथ। मानस में दो लोगों ने अपने को अनाथ कहा है। दो लोगों ने बाबूजी। एक तो विश्वामित्र मुनि जी ने अपने को अनाथ कहा है। और देखिए अनाथ कहना अलग विषय है, अनाथ मानना अलग विषय है। अनाथ कोई कहे कि हम अनाथ है ये अलग विषय है। भगवान के सामने आदमी जाकर दिनमा भर कहता है प्रभु पापी पर कृपा करिए प्रभु, इस अधम नीच पर कृपा करिए प्रभु। और वही आदमी मंदिर से बाहर निकले और आप कहिए और कहिए पापी जी कैसे हैं आप? हम पापी हैं? अरे मंदिर में तो बड़े जोर जोर से कह रहे थे पापी पर कृपा करो, पापी पर कृपा करो है? कहना अलग विषय है, उसको मान लेना अलग विषय है। एक श्री विश्वामित्र जी अपने को अनाथ मानते हैं, कहते नहीं है मानते हैं। प्रमाण दे रहा हूं। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने गए थे ना अयोध्या दशरथ जी से, तो वहां कहते हैं महाराज ये जो आपके राम जी है ना, छोटे भैया जो इनके बगल में बैठे हैं लक्ष्मण जी, उनके साथ हमको राम जी को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुना। महाराज पूछे आप मेरे राघव को क्यों मांग रहे हैं? बोले दो काम के लिए। पहला काम निश्चर बध, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे। मैं जब जब बक्सर में यज्ञ प्रारंभ करता हूं ये राक्षस आकर मेरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। पहला कारण। राम को लेकर जाऊंगा तो राम निशाचरों का वध करेंगे। निश्चर बध। दूसरा मैं हो बसना था, आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा। मैं राम को प्राप्त करके सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ हो जाऊंगा का क्या मतलब? अभी अनाथ हूं, अभी मैं अनाथ हूं। राम मिल जाएंगे तो सनाथ हो जाऊंगा। एक तो विश्वामित्र जी ने अपने को अनाथ कहा। भैया बोले जिसका कोई न हो वो अनाथ। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मानस में। मानस में एक पात्र है जिनका नाम है बाली। आप में से कौन कौन इनका नाम सुना है? बाली। बाली का नाम कौन कौन सुना है? आप लोग नहीं सुनी है बाली का? अच्छा हम सुने हैं।
बाली। बाली के भाई का क्या नाम? जोर से बोलिए, सुग्रीव। बाली ने सुग्रीव को बहुत सताया था, सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया, और तो छोड़िए सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव बाली के डर के मारे पहाड़ पे जाके बैठे थे। हनुमान जी महाराज राम जी को सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव में और राम जी में मित्रता कराएं और बोले, हनुमान जी राम जी से, प्रभु अपने मित्र का उद्धार करिए सुग्रीव का। सुग्रीव सब बात बताया, प्रभु हमको बहुत मारा है बाली, मेरा सब कुछ छीन लिया है। इस पहाड़ पर आप सोच रहे होंगे मैं क्यों रहता हूं, यहां श्राप बस आवत नाही। उसको श्राप मिला है, इस पर्वत पर जैसे पांव रखेगा उसका सर फट जाएगा और वो मर जाएगा, इसलिए मैं यहां पहाड़ पे ऊपर बैठा रहता हूं। उसके बाद भी डर लगता कहीं ऊपरा से उड़ के ना आ जाए। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं अपने मित्र की सहायता करूंगा, बाली को मारूंगा। राम जी ने सुग्रीव को कहा, जाओ बाली को ललकारो और युद्ध करो। राम जी के कहने पर सुग्रीव गया बाली को ललकारने। दरवाजे पर खड़ा होकर लगा दहाड़ने, सुग्रीव निकल बाहर, अभी देखता हूं तुझे। बाली बोला, इतना दम कहां से आ गई? बाली जब भाई की दहाड़ सुनकर सुग्रीव को मारने के लिए घर से चला ना, बाबूजी पहली बार बाली की पत्नी तारा, उसका नाम था तारा, तारा ने पहली बार अपने पति के पांव को पकड़ लिया, पौआ पकड़ ली, गिड़गिड़ाने लगी, नाथ आज तक मैंने आपको कभी रोका नहीं है, लेकिन आज पहली बार रोक रही हूं। क्यों? मैंने सुना है सुग्रीव जो दिन दो पुरुषों से मिला है वो दोनों इतने वीर हैं कि युद्ध में यदि काल भी आ जाए तो वो दोनों काल को भी हरा सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्रामा। इसलिए मैं आज से प्रार्थना करती हूं, यदि आप आज गए तो गए, यदि आज आप गए लड़ने न प्रभु घर से बाहर तो आप गए, फिर आप लौट के आएंगे नहीं। बाली ठहाका मार के हंसा, कहा डरपोक। हिंदी साहित्य का शब्द है भीरू, भीरू यानी डरपोक। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि तो पुनि हो। बाली बोला, हे डरपोक, तू क्या जानती है? मैं राम को नहीं जानता हूं, राम समदर्शी हैं, वो मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करेंगे। और तू कह रही है मार देंगे पगली, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। यदि तेरी बात सत्य हो गई तो राम के हाथों मरने के बाद ये बाली अनाथ नहीं रहेगा, सनाथ होकर के मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो पुनि हो बसनाथ। तो क्या बाली के जीवन में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। बाली का बेटा है अंगद, बाली की पत्नी है, बाली का भाई है, पूरा परिवार है, उसका साम्राज्य है। तो प्रश्न है, सबके होने के बाद भी बाली अनाथ कैसे है? यदि सब है, परिवार है, तो बाली अनाथ कैसे है? ये परिभाषित करता है अनाथ कौन है। जिस मनुष्य का भगवान से कोई संबंध नहीं हो पाया, वो मनुष्य सबके होने के बाद भी अनाथ है। अब बतिया समझ में आ रहा है? यदि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है तो हम अनाथ हैं। भले माई हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा बेटी हो, यदि भगवान से संबंध नहीं बन पाया तो सबके होने के बाद भी हम अनाथ हैं। और राम जी की विशेषता क्या है? अनाथ
पर कर प्रीति दूर। भगवान अनाथ पर ही प्रेम करते हैं, इसलिए अपने को अनाथ मान लीजिएगा तो भगवान से संबंध बन जाएगा, हो भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। है? अनाथ मानिए, भगवान से संबंध बनते हम अनाथ से सनाथ हो जाएंगे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो कौन है, सोए करामा अकामहित निर्वाण प्रद सम आनंद। राम जी ही जीवन में मुक्ति प्रदान करते हैं। और यह समझिएगा, राम जी आकर के हाथ पकड़ के मुक्ति नहीं दिलाएंगे। राम जी की कथा को सुनकर, राम जी के चरित्र को सुनकर, उस चरित्र को जो मनुष्य जीवन में धारण करने का स्वभाव बनेगा, उसके जीवन में अपने आप मुक्ति उसका वर्ण कर लेगी। मुक्ति मरने उड़ने के बाद नहीं आती है। समाज में आप देखते होंगे कोई आदमी मर जाए ना तो लोग कहते हैं चल अब फलाना मुक्त हो गई। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है? नहीं आती है? आती है, आती हाथ उठाइए, किसको किसको आती है? तब ठीक है। हाँ, मरने के बाद कौनो मुक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरा ही। ठीक ना? वो तब होगा बाबूजी जब लड़का लायक होगा, नहीं तो आजकल का जो समय चल रहा है ना, भगवान मालिक है। भगवान का भजन करिए। अरे हो जाला, अरे हो जाला न लायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू राम जी की कथा मनुष्य के जीवन के लिए आचार संहिता है। एक मनुष्य को जीवन में, आप बताऊं, आप में से कई लोग गीता पढ़े होंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण को भी ये कहना पड़ा अर्जुन से कि अर्जुन, यदि पुरुषों में मुझे ढूंढा जाए पुरुषों में, तो मैं पुरुषों में राम हूं। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं, नहीं, क्या कहा? पुरुषों में मैं राम हूं। इसलिए राम जी को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं कहा गया, पुरुषोत्तम राम कहा गया। क्यों? पुरुष में कोई उत्तम स्वरूप यदि है तो वो राम जी का स्वरूप है। इसलिए राम जी की कथा मनुष्य के जीवन के लिए आचार संहिता है। बाबूजी, राम जी की कथा मनुष्य के जीवन के लिए व्यवहार संहिता है। और आचार विचार और व्यवहार सध गया तो ये राम जी की कथा मनुष्य के लिए भव पार संहिता है, यही पार लगा देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को एक सरोवर की उपमा देते हैं। सरोवर समझ रहे हैं? ढेर कठिन हिंदी बोल दिले बनी का। सरोवर मतलब तालाब। गोस्वामी जी मानस को तालाब की संज्ञा देते हैं। कहते हैं, जे गावहि यह चरित समारे, ते एहि ताल चतुर जो संभाल करके इस चरित्र को गाएगा वही इस सरोवर का चतुर रखवाला है। तो गोस्वामी जी मानस को, श्री रामचरित मानस को एक सरोवर की उपमा देते हैं। और आपको बताऊं, कभी आप सरोवर में जाइए तो आजकल तो सरोवर भगवान ने मालिक है, लेकिन पहले जो सरोवर हुआ करते थे उनके जल स्वच्छ और निर्मल होते थे। वहां लोग स्नान करते थे बाबूजी।
तो सरोवर के चारों दिशाओं में घाट बने होते थे। यहां रामचरितमानस रूपी सरोवर पर भी 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। और आपको बताऊं, हर घाट पर कथा गाने वाले एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने 1-2 श्रोता विराजमान है। हमारे सामने तो आज पहले दिन बहुत सारे हजारों में लोग यहां पर हैं, लेकिन यहां जितने कथावाचक हैं उनके सामने 1-2 श्रोता ही बैठे हैं। तो रामचरितमानस का जो पहला सरोवर है, उस सरोवर, वो जो पहला घाट है सरोवर में, उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। ये घाट कहां पर है? तो काशी जी में ये घाट है। जहां 80 घाट है ना, वो मानस का प्रथम घाट है, काशी का 80 घाट। वहां कथावाचक बन करके स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं, बाबा बैठे हैं। आप में से कोई 80 घाट पर गया है काशी जी में? हम भी गए। काशी जो गया होगा, दर्शन करने गया होगा, गंगा जी बहती हैं। उसी 80 घाट पर गोस्वामी जी कथा गाते हैं। मानस का पहला घाट है 80 घाट बाबूजी। तो कथावाचक तो गोस्वामी जी हो गए, श्रोता कौन है? तो श्रोता के रूप में गंगा जी बह रही हैं, साक्षात गंगा जी श्रोता हैं। आपको बताऊं, यहां कंचनडी में कथा चल रही है, तो ऐसा न समझिएगा कि केवल आप ही लोग सुन रहे हैं। यहां की पूरी प्रकृति राम जी की कथा सुन रही है। जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब सुन रहे हैं। तो मानस के प्रथम घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, श्रोता के रूप में गंगा जी बह रही हैं, संत समाज है। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि और कोई सुने चाहे ना सुने, मैं तो अपने आप को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूं। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहिएगा महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ गया? ये सहज प्रश्न आता है मन में। यहां पहले कभी राम कथा हुई है कंचनडीह में? पूछ रहा हूं, बोलिए। कभी नहीं हुई है। अगल बगल में, अगलो बगल नहीं हुई है। धनबाद अगल बगल में नहीं आता। अच्छा, दूर है। अच्छा, आसनसोल, आसनसोल कितना दूर है? 20 किलोमीटर। कौन दूर है जी? अच्छा, इसको छोड़िए। क्या आप लोग आज के पहले कभी राम कथा सुने हैं जीवन में किसी दूसरे कथावाचक से? जर कई माता जी लोग हाथ उठा रहे, नहीं सुने कभी। सुने का हमको छोड़कर किसी दूसरे से? अच्छा, सुनवे नहीं किए कभी? तब हम कैसे बताएं आपको? अच्छा, ये बताइए, छोड़िए, इसको भी छोड़िए। ये बताइए, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए। नहीं सुनाते। क्यों? कथा तो वही है, भगवान की पुस्तक भी वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ भी वही है। फिर कथा क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल जाती है कि कथा सुनाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनकी बुद्धि जैसी होती है, और वो जितना सुने होते हैं उसी से ओत प्रोत होकर वो कथा सुनाते हैं। और आपको भीतर प्रवेश कराकर सुनाऊं तो यदि ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो आपको ज्ञान से भर देंगे। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही आपको बताएंगे। बैरागी महात्मा से कथा सुनिएगा तो आपके जीवन को वैराग्य से, विरक्ति से भर देंगे। प्रेमी वक्ता से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रीत जागृत हो जाएगी। अर्थात
कथा सुनाने वाला वक्ता जिस भाव का रहता है वो उसी भाव की कथा सुनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति भाव के वक्ता हैं। शरणागति भाव का मतलब है शरीर जगत में लगा के रखिए और मन को जगदीश में लगा के रखिए, ये शरणागति भाव है। हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात। देखिए, भगवान का स्मरण करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करके राम राम बोलिएगा तो राम जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को काम में लगा के रखिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के रखिए। यदि आप अपने दुकान पर बैठ करके व्यापार करते हुए मन को भगवान के चरण में लगाकर बैठे हैं तो आप दिन रात भजन कर रहे हैं, ये भजन है। और यदि भगवान के मंदिर में बैठने के बाद भी चढ़ावा पर ध्यान लगा हुआ है तो आप भगवान में नहीं बैठे हैं, आप अपने धंधे पे बैठे हुए हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, क्या सबका मन कथा में है? यदि है तो आपका सौभाग्य। कई लोगों का मन चप्पल पे होगा, केवल लेके मत चल जाओ। कई लोग तो कथा बाबूजी हो जाए तो नाचने लगते हैं, इसलिए नहीं कि कथा सुनने को मिलेगी। घर का सभी पुराना चप्पल नया हो जाएगा 9 दिन में। रोज एक पुरानका पहन के जा, नया उठा के ले आओ। हाँ, अरे इन लोग का भी चप्पल चोरी हो जाता है कथा में। और तो छोड़ी कहो कहा ओहू जब है सही में। अब ला, हम सोचे सब यही होता है। अभी हम लोग अप्रैल में गए थे कनाडा कथा करने, तो बोले हमारे कनाडा में चोरी हो गया। सरी में हुआ कि एडमिंटन? सरी में, बाद वाला में। अगली बार सावधान रहिएगा वहां। हमारा मन कहाँ है? हो प्रयास करिए मन भगवान में लगा रहे। और ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप करिएगा, बार बार मनवा भाग जाएगा। लेकिन मन बार बार भागे तो घबराने का विषय नहीं है। ये आप कहिए मन से, तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। तुम जितनी बार भाग के जाओगे हम उतनी बार तुमको पकड़ के भगवान के शरण में ले जाएंगे। लगे रहिए, बार बार लगे रहिए। ये शरणागति है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत भाव के वक्ता हैं, इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये मानस का पहला घाट है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो राम कथा सुनाने जा रहा हूं। 80 घाट पर बैठकर बोले, मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि, स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए। हाँ, कर्मकांड घाट। क्यों? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें रामचरितमानस में इसी प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को बताई। कर्मकांड घाट, दूसरा घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं मां पार्वती जी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस का तीसरा घाट कैलाश पर्वत। वक्ता है बाबा, श्रोता है मैया और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देवी
मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज को गाकर सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत हिमालय पर। आप दर्शन करिए, कथा सुनाने वाले कौवा है, कौवा दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है काकभूषुंडी जी। केवल एक ही काम है, भगवान की कथा गाओ। आप में से कौन कौन कौवा को देखा है? हमहू देखे हैं। अच्छा आप बताइए, कौवा मीठा बोलता है कि कड़ुआ? बाबूजी, अयोध्या जी में मीठा बोलता है, इधर चिरकुंडा में, निरसा में, आपके घरवा पर जो बैठा था वो, बोलिए मीठा बोलता है कि कड़ुआ? कड़ुआ बोलता है। कोयल मीठा बोलती है, लेकिन कोई नहीं बोलता। अरे देखा कौवा बोलत है, तो ध्यान से सुना, लोग डंडा लेके दौड़ावत है, कौवा काव काव करत है। घरों में जो बहुत तेज बोलत है ना, का कौवा नहीं काव काव कैले बड़ा। लेकिन आपको बताऊं, एक कौवा है जो मीठा बोलता है बाबूजी। कौन कौवा है? श्री काकभूषुंडी जी महाराज। मानस में लिखा है, कब? जब काकभूषुंडी जी कथा गाना प्रारंभ किए, उसी समय गरुण जी चले आए। देखिए गरुण जी आए हैं। काकभूषुंडी जी व्यासपीठ से नीचे उतर गए और गरुण जी का जाकर स्वागत किए, दिव्य आसन पर बिठाएं और उनका पूजन किए और पूजा करके बोले, चौपाई दर्शन करिए। करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा, करी पूजा समित अनुरागा। मधुर बचन तब बोले उतारा, मधुर बचन तब बोले उतारा, मधुर बचन तब बोले उतारा। गोस्वामी जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी जो कौवा हैं, गरुण जी का स्वागत किए, पूजा किए। करी पूजा समेत अनुरागा। कैसे पूजा किए भैया? अनुराग के साथ। और पूजा करने के बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन कहा? मधुर वचन कहा। तो कौवा मीठा बोले, यह आश्चर्य है। हुआ कैसे? इसलिए मीठा बोल रहे हैं कि ये जो कौवा महाराज है ना, ये भगवान की कथा गाते हैं और भगवान की कथा गाते गाते उनकी वाणी में मधुरता आ गई, ये प्रमाण है। इसलिए कुछ ना करिए, कीर्तन करिए। एक संत हुए पूज्य श्री देवादास जी महाराज, वो कहते हैं केवल एक काम करो, नाम कीर्तन करना। माई बाप, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। केवल भगवत नाम कीर्तन करिए। कहां करे महाराज? अरे जहां मन करे वहां करिए। सवेरे करे कि शाम को करे महाराज? अरे जब मन करे तब करिए। नहा के करे कि बिना नहाए करे महाराज? अरे जहां मन करे, जैसे मन करे करिए। दिन में करे कि रात में करे महाराज? मैंने जानते हैं क्यों जीव प्रश्न करता है, कैसा हूं महाराज मना कर दे बस। हाँ, जपे के ना पड़ो बस। गोस्वामी जी मालूम है क्या बोले? गोस्वामी जी, बाबूजी चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, भाय कुभाया अनख आलस नाम
जपत मंगल दिसि भाव से बोलिए। कैसे? अरे बोलिए भाव से। कैसे? भाव से। कुभाव से। कैसे? भाव बुझाता? भाव बुझाता? भाव अभी गा रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से। अब कुभाव से किसी का मन नहीं है कीर्तन करने के लिए और उसको बरबस दिखाकर डरा कर बिठा दो, वो सीताराम 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 सीताराम। कुभाव से, क्रोध से, बहुत सीताराम सीताराम गाने वाले भाई, सीताराम सीताराम ऐसे। और चाहे आलस में सवेरे उठने के बाद सीताराम। गोस्वामी जी कहते भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, चाहे आलस से गाओ, किसी भी प्रकार से यदि मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो नाम जपत मंगल। कहां? दिशि दसहूं, दसों दिशाओं में जहां भी आप रहिएगा, किसी भी प्रकार मुख से भगवत नाम निकले, आपका मंगल ही मंगल होगा। 10 गो दिशा मालूम है कहां कहां है? पता है बाबू? 10 गो दिशा पता है? नहीं मालूम आप लोग को 10 गो दिशा? 8 गो चारों तरफ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। महाराज तो चारे हुआ नहीं, उत्तर और पूरब के बीच में भी है ईशान कोण। उसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है, पश्चिम उत्तर के बीच में ईशान कोण, अग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। 4 ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ये। कितना हो गया? 8। जोर से बोलिए 8। एक थे ऊपर, एक थे नीचे, कितना हो गया? 10। इसी को 10 दिशाएं कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 10 दिशाओं में जहां रहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रहिए, चाहे कोना में रहिए, ऊपर हवाई जहाज में रहिए, तब न जाइएगा ऊपर, ऐसे कहां पहुंच जाइएगा। यदि आप हवाई जहाज में रहिए और चाहे नीचे कोयला के खदान में रहिए, हाँ, धनबाद में खदान है तब न नीचे जाइएगा, ऊपर रहिए चाहे नीचे रहिए, जहां भी रहिएगा, जैसे भी भगवत नाम का जप करिएगा, आपका जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। ये भगवत नाम की महिमा। बाबूजी, एक जहाज उड़ रहा था, पूरा जहाज खचाखच भरा है। उस जहाज में एक महात्मा जी भी थे, माला बेचारे लेके जप रहे थे धीरे धीरे। तब तक पायलट ने भीतर से कॉकपिट से अनाउंस किया कि हमारा इंजन फेल हो गया है। अब इंजन फेल हो गया है, मेडे मेडे सुनाई पड़ जाए ना हो तो मेडे हो जाए। अब जैसे कहा इंजन फेल हो गया है, हम लोग बगल के एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, सभी लोग अपना बेल्ट बांध लीजिए और देखिए जिंदा बचते कि क्या होता है। उसी में एक जो महात्मा थे, वो जैसे सुने कि जहाज अब गिरने वाला है, खूब जोर जोर से सीताराम 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 लगे, सीताराम सीताराम कीर्तन करने। अगल बगल का आदमी पगला गया है, हम लोग मरने वाले, सीताराम सीताराम। महात्मा बोले कोई नहीं मरेगा, कीर्तन गाओ, सीताराम सीताराम। जहाज सकुशल उतर गया, जहाज सकुशल उतर गया। उतरने के बाद सभी लोग महात्मा से बोले, ये बताइए, हम लोग तो इतने डरे हुए थे और आप इतने मस्ती से सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे,
बोले ये उपाय है मेरा बचने का। बोले वो कैसे? मैं जानबूझ के सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा। क्यों? यदि मर जाऊंगा तो मुख से सीताराम सीताराम निकलता रहेगा, और सीताराम सीताराम कहते यदि प्राण चल जाए तो भगवान को मुझे अपने धाम बुलाना पड़ेगा। अब मैं पापी आदमी हूं, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि मुझे भगवान का धाम मिले। भगवान सोचेंगे यदि सीताराम करते मर जाएगा तो इसको बुलाना पड़ेगा, इसलिए इसको बचा के रखो, मरने मत दो। इसलिए मैं कीर्तन करने लगा कि जहाज बच जाए, हम लोग जिंदा बच जाए। कहने का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर हाल में सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। मानस के चौथे घाट पर नीलगिरी पर्वत पर वक्ता के रूप में स्वयं श्री कागभूषुंडी जी महाराज विराजमान है। श्रोता के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में श्री गरुड़ जी महाराज उपस्थित हैं। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। ये मानस का चौथा घाट है। पहला घाट अस्सी घाट, जहां पर वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता गंगा मैया, नाम है शरणागति घाट। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग में, जहां वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। तीसरा घाट कैलाश में है, जहां वक्ता भगवान शिव, श्रोता के रूप में मां भवानी है। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। और चौथा घाट नीलगिरी पर्वत में है, जहां वक्ता है कागभूषुंडी जी, श्रोता है गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। इन्हीं चारों घाटों के माध्यम से श्री रामचरितमानस में पूरी राम जी की कथा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। क्यों लिखे? 7 कांड लिखे इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोकों की रचना की और इसमें वंदना की। सबसे पहले श्लोक में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में भगवान गणपति के साथ मां सरस्वती को वंदना की। यहां बच्चे भी बैठे हैं। देखिए, बच्चों को बहुत देर तक पूजा नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे 2 घंटा पूजा करेंगे तो पढ़ेंगे कब? विनय बैठे हैं, ये संभवतः 7वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे। 7 में हो? 7वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा दे रहे थे। तो इनके क्लास का एक बच्चा एक दिन परीक्षा में लगभग 45 मिनट देरी से आया। कितनी देरी से? 3 घंटा का परीक्षा, 45 मिनट देरी से आया। टीचर ने पूछा, इतनी देरी क्यों किए तुम? बोला, गुरुजी मुहूर्त बना रहा था। बोला, कैसे? तो हमारे घर में कुछ भी शुभ काम करने जाते तो दही खा के जाते हैं। तो घर में दही खत्म हो गया तो मैं बाजार चला गया था दही खाने के लिए। गुरुजी बोले, तहार मुहूर्त तो बन गई। आधी घंटे देरी से आए हो तो मुहूर्त तो ऐसे ही बन गया तुम्हारा। बच्चों को बहुत लंबे समय तक पूजन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले सवेरे उठे, स्नान ध्यान करके एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसका पाठ करें? जोर से बोलिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन लड़का हनुमान चालीसा का पाठ तब करेगा जब लड़के से पहले माई बाप करेंगे।
बच्चे जब छोटे रहे तो उनको सीने से चिपका के जब रात को सुलाइए तो सुलाते समय अपने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब आप श्री हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो सुनते सुनते बच्चों को कंठस्थ हो जाएगा, याद नहीं कराना पड़ेगा। श्री हनुमान जी से हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बच्चे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद गणपति भगवान और सरस्वती मैया को प्रणाम करें। सरस्वती मैया को साल में एक बार प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। साल में एक बार सरस्वती पूजा के दिन चंदा जुटा के मूर्ति लगा के दिए माई का। अब बुरा न मानिएगा, मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, सरस्वती माई की प्रतिमा बिठाकर ऐसा ऐसा गाना लोग बजाते हैं, सरस्वती मैया कब की भाग गई होंगी वहां से। वहां माई तो होंगी नहीं बिल्कुल। ऐसे माई प्रसन्न होगी है? मानस में भी लिखा गया है, सुमिरत सारद आवई धाई। जैसे हम सरस्वती मैया का आवाहन करते हैं, मां दौड़ करके नीचे आती है। अच्छा आप बताओ, आप यहां से पांडाल के बाहर दौड़ करके जाइएगा तो क्या होगा? शरीर में क्या बदलाव होगा? बाबू बताओ क्या होगा? थक जाएंगे। भाई आप दौड़ करके कहीं जाइएगा तो थकिएगा कि नहीं थकिएगा? थक जाइएगा। सरस्वती मैया भी दौड़ करके आती हैं, थक जाती हैं। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा रूपी सरोवर में जब तक उनको स्नान नहीं कराया जाएगा, सरस्वती जी की थकान जाने वाली नहीं है। लेकिन यहां आने पर क्या होता है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा करत पछताना। यहां पर सरस्वती जी आती हैं दौड़कर कि जाऊंगी तो भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी। और जैसे यहां आई, भगवत चर्चा छोड़िए, हम जगत की चर्चा शुरू कर देते हैं। सरस्वती जी सिर पीटते पीटते वापस जाती है। तो केवल साल में एक दिन सरस्वती जी की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। नित्य मां की वंदना करिए, नित्य मां को प्रणाम करिए, गणपति भगवान को प्रणाम करिए, उनका एक श्लोक याद करके सुना दीजिए, सरस्वती जी का एक श्लोक याद करके सुना दीजिए और एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इतना कर देने से ही बच्चों की पूजा पूरी हो गई। इसके बाद उनकी पढ़ाई ही उनके जीवन की असली पूजा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में बालकांड के भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्ध स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। अभी आपसे कह रहा था, जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवत कथा समझ में नहीं आएगी। गोस्वामी जी श्रद्धा रूपी मां भवानी और विश्वास रूपी भगवान शिव को वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव को गुरु रूप में वंदन करते हैं। चौथे श्लोक में वाल्मीकि ऋषि और हनुमान जी को वंदन करते हैं। पांचवें श्लोक में मां जानकी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में रघुनाथ जी को वंदन करते हैं। और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। और एक बात,
यहां बच्चे लोग बैठे हैं, युवा वर्ग के लोग भी बैठे हैं। जीवन में क्रेडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो क्रेडिट देना को क्या बोलते हैं? श्रेय देना। श्रेय देना, श्रेय, हाँ शुद्ध शब्द है श्रेय देना। जीवन में श्रेय देने का स्वभाव बनाइएगा। इसका क्या मतलब? यदि किसी व्यक्ति की बात सुन करके आप समाज में कह रहे हैं तो कहने के पहले ये कहने का स्वभाव बनाइए कि अमुक व्यक्ति के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, आपको सुना रहा हूं। ये भजन है। होता क्या है, दूसरे के लिखे हुए गीत को लोग चुरा करके अपना नाम लगा के गा जाते हैं। हम बहुत पहले एक भजन गाते थे, अब उसका बदला हुआ वर्जन गाते हम लोग। जिनकी चर्चा, हाँ क्या पहले क्या गाते? आया सखी, पहले गाते थे, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा है पूरे नगरिया में। भुला गए हम लोग भी भुला गए उस गीत को। ये तो अब गाते हैं, पहले दूसरा गाते थे। अभी गाते हैं कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। पहले गाते थे, जादू है उनकी हाँ नजरिया में। पहले गाते थे, अरे जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुलवरिया में, फुलवरिया में। ये मेरा गीत है। 2011 में पहली बार इस गीत को हम लोगों ने अपनी पहली राम कथा में इसको गाया था। 1-2 साल बाद पता चला, हमारे पास एक बालक रहते थे उस समय, कान्हा कान्हा हो कान्हा, कान्हा स्वीट्स। एक बालक रहते थे, बोले महाराज जी हमारे गुरु जी बहुत बढ़िया गीत गाते हैं, राम कथा में गाने लायक है, सुनाए आपको? हम बोले बाबू सुनाओ। तो यह गाने लगे, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, इस लाइन को बदल के वो अपन जोड़ लिए थे। वो गाते रहे, पूरा अंतरा वही, मुखड़ा वही, खाली एक लाइन बदल दिए। बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कौन सुनाए बाबू? हमारे गुरुजी, म्यूजिक वाले गुरुजी। बोले वो लिखे हैं इस गीत को। बोले बहुत सुंदर गुरुजी तार लिखे हैं वो। फिर हम उनको 2011 के वीडियो दिखाएं, इसको जरा सुनो, पहली राम कथा में हम गाए हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। किसी भी महापुरुष की रचना को गाइए। एक भारत के बहुत बड़े वक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े वक्ता, वो गीत गाए, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये उन्होंने गाया। 10 साल तक मैं जानता रहा कि ये उनकी रचना है, परंतु जब प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज की किताब पथिकोद्गार मुझे प्राप्त हुई और उसको जब पढ़ना शुरू किया तो उसी के भीतर ये भजन था और उसमें लिखा था, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अब वो बहुत बड़े वक्ता क्या किए, पथिक जी का नमूए खा गए।
पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, इसको बदल दिए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जब मैं पढ़ा तो मैं तो एकदम कांपने लगा, इतना बड़ा अपराध, ये जीवन में भूल कर भी न करिएगा। किसी के द्वारा सुनी हुई बात उसके नाम को लेकर बताना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, श्री रामचरित मानस के रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को कैसे लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण से, 4 वेद से, निगम आगम 6 शास्त्र से, और इनके अलावा जितने रामायण मैंने सुनी है, इन सभी ग्रंथों के सार तत्व को निकाल करके और मैंने श्री रामचरितमानस में रखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है कि आप केवल घर में रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल केवल और केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संशय और शंका नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5 मिनट पढ़िए। 5 मिनट भी समय नहीं है तो 1 चौपाई पढ़िए। अभी हम किसी के घर गए थे, भारत में कि भारत के बाहर की घटना मुझे स्मरण नहीं है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज हमारे डाइनिंग घर, जहां डाइनिंग टेबल है वहां एक स्थान बना के रामचरितमानस रखा हुआ है, और मेरे घर के नियम है किसी को भी भोजन करने जाना है वो उसको तब तक भोजन की थाली नहीं मिलेगी जब तक वो जाकर मानस जी को खोलकर 1 दोहा पूरा ना पढ़ ले। आप भी थे साथ में? 1 दोहा जब वो पढ़ते हैं तब जाकर टेबल पर बैठते हैं, उनको भोजन मिलता है। जहां से मन करे पढ़िए। इसलिए स्वभाव बनाइए, मानस जी को लाल कपड़ा में बांधकर आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको खोल करके पढ़ने से उद्धार होगा। तो आज प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, इसमें कितने घाट हैं, कौन वक्ता है, किस घाट का क्या स्वरूप है, इन सभी प्रसंगों पर चर्चा की। आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल की कथा 4:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी आएंगे। 4 बजे से भजन प्रारंभ होगा। आप लोग भी 4 बजे तक आइए। कल भगवान शंकर जी के विवाह की कथा है और मेरा अपना विश्वास है, बहुत विवाह आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, परंतु कल जो विवाह दर्शन करेंगे ना, ऐसा विवाह कभी नहीं देखे होंगे आप, क्योंकि कल पूरी दुनिया के भूत प्रेत कंचनडीह में आएंगे बाबा के बाराती बनने के लिए। तो कल शंकर जी के विवाह में हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए हरे रामा